रमजान ऑफर के साथ लाया है डेवाइट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले, केवल बजट बाय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर चना दाल मसूर दाल बादाम काजू शहद, हर क्वालिटी के चावल आर्यल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट मैदा पैकेट कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीस 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स मेकैन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ ऑल पॉल ब्रांड्स फेक एक्स बेला वीटा रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम, और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बाय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार: बजट बाय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, 1 नंबर पुलिस चौकी के सामने, परभनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को परभनी के जिलाधिकारी द्वारा एक महत्वपूर्ण निवेदन दिया गया। इस निवेदन में मोहम्मदी सोशल वेलफेयर सोसाइटी परभनी की ओर से गंभीर घटना की जानकारी दी गई है। निवेदन में कहा गया है कि पवित्र रमजान माह के दौरान गेवराई तालुके के अर्धमसला गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 29 मार्च 2025 को रात के समय विजय गव्हाणे और श्रीराम सागवी नामक 2 आरोपियों ने मस्जिद पर विस्फोट कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस हमले में मस्जिद को भारी नुकसान हुआ है और 2 समाजों के बीच तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों में असंतोष फैल गया है। इस घटना ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। आरोपियों ने इस हमले की साजिश के तहत अंजाम दिया है और इस साजिश के पीछे कौन कौन से तत्व है, इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धर्मों के नागरिकों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सभी धर्मों के नागरिकों ने इस घटना की निंदा की है और यूएपीए एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह के हमले न हो, इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। इस घटना की पूरी जांच करना और आरोपियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। निवेदन में मोहम्मदी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद अब्दुल खादर, शहर के मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, सैयद फारूक अहमद ओबीसी, अब्दुल अलीम, सैयद रईस, अबरार सिद्दीकी, शेख साजिद, शेख वसीम, अब्दुल हमीद, सैयद खिदर, अब्दुल महराज, सैयद खिदर मुख्तार हसन, अजीम अंसारी, मुएज़ मोहम्मद मूसा यूसुफ, आसिफ अंसारी, शेख मुजम्मिल, पारस हाफिज मोहतसिम साहब, मुस्तफ़ा अली, शेख रशीद इनामदार, मुर्शो खान, फहाद याकिया और अन्य नागरिकों के हस्ताक्षर है। इसके अलावा शहर के माजी नगर सेवक गुलमिर खान, मोइन मौली, मेराज कुरैशी, शेख अहमद, नदीम खासी, मूसा भाई नागानी, अब्दुल मतीन, सैयद अकबर अली,
वाहिद पटेल, एडवोकेट इम्तियाज खान, एडवोकेट शहनवाज खान, यूसुफ पठान, पत्रकार खतीब साहब और अन्य का भी इस निवेदन में योगदान रहा है। हिंदू मजहब के नाम रखने वाले कुछ बच्चों ने जानबूझकर मस्जिद में ब्लास्ट किया, मस्जिद को नुकसान हुआ। फिर उसके बाद वो पकड़े भी गए और नतीजे में ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ जो मेरे महाराष्ट्र को आग लगाने का काम कर सकता था। ये तो मुसलमानों की दूरअंदेशी, समझदारी और हमारे मुल्क और हमारे महाराष्ट्र को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मुसलमानों ने संयम से काम लिया, जिसके नतीजे में रमजान भी वो बड़े कांड के होते हुए भी शांतिपूर्ण गुजरा और ईद भी शांति के माध्यम से पुरअमन मनाई गई। मैडम, हमारे तरफ से जो देश के लिए, मुल्क के लिए, मेरे स्टेट के लिए, मेरे शहर के लिए शांति बनाए रखने के लिए हमारा योगदान है। शासन, प्रशासन और मेरे मुल्क के हमारे हिंदू भाई सब देख रहे हैं कि हम पूरा योगदान दे रहे हैं और इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। मेरा मुल्क है, मेरा गांव है, मेरा देश है और मुझे यहाँ शांति बनाए रखना जरूरी है। मगर अफसोस, हजार अफसोस कि जो तरीका हम अपनाए हैं, ये तरीका ये कांड करने वाले क्यों नहीं अपना रहे? और अगर ये 1, 2, 4 लोग नहीं अपना रहे हैं तो फिर हमारे मुल्क का संविधान उनको सलाखों के पीछे डाल के ये क्यों नहीं दर्शाता है कि जो शांति भंग करेगा उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, उसका अंजाम बुरा होगा, ताकि समाज में दूसरा ऐसा कोई आदमी फिर इस तरह का काम न कर सके। सर, आज मैडम, आज से 20 साल पहले के मेरे परभनी का एक वाकया भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमारे परभनी में सेम रमजान के महीने में, रमजान का आखिरी जुमा जो बहुत बड़ा माना जाता है, उस जुमा के दिन, जुमा की नमाज के वक्त में परभनी में भी एक मस्जिद में बम फेंका गया था और नमाज पढ़ने वाले लोग मरे थे, जख्मी हुए थे, मस्जिद में यह कांड हुआ था। फिर उसके बाद जो भी पुलिस और शासन प्रशासन की तरफ से हुआ वो जग जाहिर है, उस पर मुझे नहीं बोलना है। उस वक्त भी जान की बलिदान मुसलमानों ने दी, नुकसान मुसलमानों का हुआ, मस्जिद मुसलमानों की परेशानी हुई और नतीजे में हमने संयम से काम लिया और शांतिपूर्ण फिर उसके बाद माहौल बनाए रखने में हमने मदद की। अब बीड़ में ऐसा वाकया होगा, बीड़ के एक गांव में ऐसा वाकया हो गया, तो ये टाइम टू टाइम ऐसा करके कुछ लोग क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, एक समाज को टारगेट करेंगे, मस्जिद को टारगेट। अगर ऐसा है और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को ये चांस देना है कि तुम करो जो करना है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैडम, दुख की बात तो यह है कि जिनको आरोपी बनाकर यहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बंद किया था जेल में, जब उनको कोर्ट लाया गया तो यहां के कुछ समाज कंटकों ने, शांति के दुश्मनों ने, वो लाए हुए लोगों को फूल की मालाएं पहनाई थी। उस पर भी मुसलमानों का दिल दुखा था, मगर हमने संयम से काम लिया। आज भी उसके साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं, अगर UAPA का कानून लगाया नहीं गया, सख्त से सख्त सजाएं नहीं दिलाई गई, तो देश में ऐसी भावना रखने वाले, ऐसे नजरिया रखने वालों को चांस मिलेगा कि करते रहो, मस्जिदें उड़ाते रहो, बम ब्लास्ट करते रहो, मुसलमानों के साथ और दूसरे पिछड़े जातों के साथ अन्याय करते रहो, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैडम, बहुत दिल के दुख के साथ हम ये निवेदन लेकर आए हैं कि आपसे के माध्यम से हम देवेंद्र फडणवीस जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जो तरतीब हो सकती है करें और दुनिया को बताएं कि मस्जिद में ब्लास्ट करने वाला
कभी भी छूटेगा नहीं और समाज में उसको दंदनाते फिरने का अधिकार शासन नहीं देगा, अदालतें नहीं देगी। हम ये उम्मीद के साथ कोर्ट और अदालत पर भरोसा करके निवेदन के माध्यम से काम कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो फिर ये दुखी दुनिया, दुखी मुसलमानों के दिल पर मरहम लगाने का काम होगा। वैसे भी आज 4 अप्रैल 2025 को जो कुछ भी संसद में 2 दिन से हुआ उस पर हम मुसलमान दुखी हैं कि वक्फ बिल आखिरकार लोकसभा में और राज्यसभा में अपने मेजोरिटी के गुमान में पास करा लिया गया। उससे हम बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है। अभी उस जिमन में हमारे देश के पुढारी एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और हम सारे मुसलमान उस बिल के विरुद्ध में भी संविधान के माध्यम से रोड पे आएंगे और हमारा जो हक छीना गया है हम संविधान के माध्यम से वो हक जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि हमको संविधान ने ये अधिकार दिया है। आज की पोजीशन में हमारे कुछ अहबाब सब बोलना चाहते हैं, मगर टाइम के अनुसार हम हमारे भाई से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे निवेदन को आपके माध्यम से ऊपर पहुंचाने के लिए और हमारा दर्द आपके जरिए ऊपर पहुंचे, इसकी हम आपसे विनती करते हैं। जनाब सैयद 4 अप्रैल 2020 को मदनी के मुस्लिम समाज में अलग अलग जमातों के अधिकारी सब आवाज है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को एक निवेदन दिया है। निवेदन के अंदर हमारी ये मांग है, अर्ध मसला गेवराई जिला बीड़ की मस्जिद के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ। गुलिस्ता रमज़ान के 29 तारीख के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट मस्जिद को उड़ाने की कोशिश की गई। अफसोस की बात है कि आज तक भी उस मैटर के अंदर यूएपी नहीं लगाया गया और हिंदुस्तान के अंदर जहां भी ब्लास्ट होता उससे पहले मीडिया के अंदर पूरी कहानी चलती कि इसका सूत्रधार ये मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा। ये मैं आज स्टेट के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि आज तक आपने उसके ऊपर यूएपी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो मुसलमानों की मस्जिदें करके आप यूएपी नहीं लगाना चाहते। खुलेआम आतंकवादियों ने मोबाइल के अंदर शूट कर वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर बिंदास उन लोगों ने मस्जिद को उड़ाने की कोशिश करी और आज तक भी उसके ऊपर यूएपी नहीं लगाया गया। क्या खाली यूएपी कानून मुसलमानों के लिए ही बनाया गया? आज हमारी कौम सवाल करती है मुख्यमंत्री साहब आपसे, आप एक तीसरी मर्तबा के एक अभ्यासु सीएम है हमारी नज़र में। आप महाराष्ट्र को किस तरह चलाना चाहते बखूबी जानते हैं। आज हमारी आप तकलीफ समझिए। आज एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता, अगरचे यही मॉडल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होगा। आरोपी को भी ये समझ में आएगा कि आज ब्लास्ट करो, बॉडी के अंदर जिलेटिन उड़ाते, जिलेटिन की कांडियां हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, कल पुलिस ने रिमांड के वास्ते उनका रिमांड खत्म हो रहा था, पुलिस ने वापस से पीसीआर मांगने के अंदर पुलिस ने रिमांड में ये लिखा कि जो ब्लास्ट हुआ रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। आज वो मालूमात मिलने के बावजूद भी उन आरोपियों पर यूएपी नहीं लगता। ये प्रदेश के वास्ते और मुल्क के वास्ते बहुत बुरी बात है। आखिर मैं मेरे मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगा कि मरते दम तक हम लोग हमारा तवक्कल हमारे अल्लाह पे रखो। चाहे हर एक मुसलमान को बमों से उड़ाया क्यों ना गा, जब तक आखिरी मुसलमान जिंदा है ये नहीं समझना ताकत तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह की चलेंगी। आखिरी दम तक हम लोग मायूस नहीं होना और कुफ्र नहीं होना। हम लोग इस मुल्क में रहते, इस मुल्क के आइन के तरह हम हमारी जमहूरियत से हमारी बात मनवाने के वास्ते हम जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मायूसी कुफ्र है, ये मत समझो कि हम हमारे पार्लियामेंट में कल जो वक्फ का बिल पास होगा हम आखिरी सांस तक वक्फ के वास्ते लड़ते रहेंगे और जो हमारे उलमाए दीन पर्सनल अल्लाह की तरफ से जो हमारे को आगे गाइडेंस दिए जाएंगे उसके वास्ते इंशाअल्लाह ताला नो हम पूरी ताकत से जद्दोजहद पूरी रोडों पे उतरने के वास्ते हमारी आगे की तैयारी है और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और तवक्कुल करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर यूएपी हम लोग लगा कर ही रहेंगे। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।